गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों के बीच फिर से एक बार ऑनलाइन क्लास लेकर के आया हूँ। तो देखिए, आज हम लोग चलते हैं 3.4 का। मैंने कल बताया था 3.4, लेकिन बाय मिस्टेक जो है मुझसे यहाँ पर 3.3 लिखा गया। ठीक है, तो आप लोग क्या कीजिएगा, उसको 3.4 लिखिएगा। अध्याय 3.4 का मैंने गलती से यहाँ पे जो है चैप्टर में 3.3 लिख दिया। हालांकि जो मैंने लिखा है यूट्यूब में वो मैंने 3.4 ही लिखा है, जब मैं देखा है 3.4 चैप्टर है। तो देखिए, हम लोग क्या करते हैं 3.4 का क्वेश्चन नंबर 2 का चलते हैं सेकेंड के पास। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड के पास, जो कि कल मैंने क्वेश्चन में गलती ली थी। इसीलिए देखिए, लिखा है कि 5 वर्ष पूर्व जो है वो जैकब की आयु, यानी कि 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु नूरी की आयु की 3 गुनी थी। क्या लिखा है? 5 वर्ष पूर्व। अच्छा, मैंने कहा था कि पूर्व का मतलब क्या होता है। अगर पूर्व बोले या पहले बोले, इसका मतलब क्या होता है? माइनस होता है ना। मैंने पहले थ्योरी में कहा भी था। देखिए, तो लिखेंगे सबसे पहले कि माना कि 5 नूरी चाहिए ना। हाँ, माना कि नूरी की आयु, माना कि नूरी की आयु 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी ना। तो 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु बराबर x। क्या लिखे? 5 वर्ष। माना कि नूरी की आयु क्या? x वर्ष। क्या लिखे? माना कि नूरी की आयु x वर्ष। जब x वर्ष इसका मान लिए तो ऑटोमेटिक है कि यहाँ पे मानेंगे सोनू की आयु, क्योंकि नूरी और सोनू ही यहाँ पे बोल रहा है। सोनू की आयु बराबर लिखेंगे y वर्ष। ठीक है ना। क्या लिखे? माना कि नूरी की आयु क्या x वर्ष और सोनू की आयु y वर्ष, क्योंकि हमको दो ही का बोल रहा है निकालने के लिए। सबसे पहला नूरी का, अब दूसरा क्या? इसका, सोनू का। तो लिख लिए। अब देखिए क्या बोलते हैं, लिखा है 5 वर्ष पूर्व। 5 लिखेंगे, 5 वर्ष पूर्व। 5 वर्ष पूर्व। पूर्व लिखिए या पहले लिखिए, ठीक है, एक ही बात है। पूर्व या पहले, ठीक है, एक ही बात है। क्या लिखे? 5 वर्ष पूर्व या पहले लिखेंगे नूरी की आयु, नूरी की आयु बराबर लिखे x माइनस 5। क्या लिखे? x माइनस 5। ये लिखिए 5 वर्ष पूर्व यानी कि पहले नूरी की आयु क्या? x माइनस 5, क्योंकि इसमें साफ तौर पर बोल रहा है कि पूर्व या पहले मतलब क्या होता है? माइनस। और कितना साल बोल रहा है? 5 वर्ष पहले, और पहले नूरी की आयु क्या? x है, तो यहाँ पे x माइनस 5 लिख दिए। उसके बाद लिखेंगे सोनू की आयु, सोनू की आयु बराबर लिखेंगे y माइनस 5। क्या लिखेंगे? y माइनस 5, क्योंकि देखिए सिंपल तौर पे यहाँ पे जब घटेगा तो दोनों में घटेगा, और जब बढ़ेगा भी तैयो दोनों में बढ़ेगा। यहाँ पे बात एक ही देख लीजिए, मान लीजिए ना कि जब आपका उम्र बढ़ता है तो आपके पापा का उम्र तो वहां नहीं रहेगा, आपके पापा का उम्र बढ़ेगा। और जब आपका उम्र घटेगा तो आपके पिता का भी उम्र क्या होगा? घटेगा। तो यहाँ पे वही बात कह रहा है कि सोनू की जब नूरी की आयु घट रही है तो क्या सोनू की नहीं घटेगी? दोनों की आयु घटेगी। तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पे क्या हो गया? यही। तो अब देखिए क्या बोलता है, कहता है कि 3 गुनी थी बोल रहा है ना। तो सबसे पहले x माइनस 5 को हम लोग जैसे का तैसे लिखते हैं, बराबर 3 गुनी थी बोल रहा है, तो यहाँ पे 3 गुना y माइनस 15 ये लिखते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या होता है, लिखेंगे x माइनस 5 बराबर 3 गुना y, तो हो गया 3y माइनस तो माइनस, अब 3 पचे 15, ये हो गया। उसके बाद देखिए x यहाँ लिख दिए बराबर ये बराबर नहीं माइनस, ये 3y किस में है? प्लस में। जब ये आ गया इसे किस में हो गया? माइनस में। ध्यान दीजिएगा बात को अच्छे से। हाँ,
x तो यहाँ हो गया, ये 3y किस में है प्लस में, जब ये आ गया इस साइड किस में हो गया माइनस में, फिर बराबर ये -15 हो गया, उसके बाद ये 5 किस में है माइनस में, गया उस साइड किस में हो गया प्लस में, तो प्लस में 5, समझे बात को, ये 15 था माइनस ऐसे हो गया, ये 5 किस में माइनस में, आ गया साइड किस में हो गया प्लस में, तो लिखेंगे x - 3y बराबर, ये 15 में घटेगा 5 तो बचेगा -10, क्योंकि देखिए ये 15 बड़ा है और वो भी किस में माइनस में है, और ये 5 छोटा है वो भी क्या प्लस में, इसीलिए -10, इसको हो गया क्या समीकरण फर्स्ट, इसको हम लोग समीकरण फर्स्ट बोल देंगे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है आगे बढ़ते हैं, इसको पहले लिख लीजिए। हाँ अब देखिए, जब यहाँ पे समीकरण फर्स्ट लिख दिए, अब आगे बढ़ते हैं। समीकरण फर्स्ट जब लिखने के बाद इसको थोड़ा सा साइड रखते हैं, ठीक है, क्योंकि समीकरण सेकेंड निकलना है। लिखेंगे x - 3y बराबर -10, ठीक है, इसको थोड़ा साइड रखते हैं फर्स्ट को। अब निकालते हैं हम लोग समीकरण सेकेंड, चलिए देखिए आगे क्या बोल रहा है इसमें। लिखा है आगे कि 10 वर्ष बाद, फिर कहता है कि 10 वर्ष के बाद, बाद मतलब होता है प्लस, ठीक है, यहां पे लिखेंगे 10 वर्ष बाद, ठीक है, अगर बाद बोले या पश्चात बोले तो हमेशा हम लोग किस बोलेंगे प्लस में, ठीक है, अगर बाद बोले या पश्चात बोले तो हमेशा हम लोग लेंगे प्लस में। तो नूरी की आयु क्या है x वर्ष है ना, तो लिखेंगे x + 10, ठीक है, और सोनू की आयु क्या है y वर्ष ना, तो y + 10। अभी मैंने कुछ देर पहले जस्ट कहा कि जब उम्र घटेगा तैयो दोनों में घटेगा, और जब बढ़ेगा तैयो दोनों में बढ़ेगा, तो इसीलिए यहाँ पे जब घटाए थे तो दोनों में घटाए थे, और जुटेगा भी तो दोनों में जुटेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, इसमें कहता है क्या कि सोनू की आयु की 2 गुनी है, ठीक है, तो यहाँ पे जब कहता है कि सोनू की आयु की 2 गुनी है, तो यहाँ देखिए क्या करें, लिखेंगे x + 10 बराबर 2 × y + 10, ठीक है, ये देखिए ये हो गया 2 × y + 10। अब देखिए क्या बोल रहा है, सोनू की आयु की 2 गुनी है इसलिए 2 से गुना कर दिए, तो यहाँ पे हो गया x + 10, ठीक है, ये इसको यहाँ पे लाया, ठीक है, कंफ्यूज होती है, इसको यहाँ पे लाए और इसको जैसे का तैसे उतार रहे हैं, x + 10 बराबर 2 × y, तो हो गया 2y प्लस तो प्लस 10 दूनी 20, तो 20 लिख दिए। उसके बाद देखिए x यहाँ पे लिख दिए, x को, ये 2y किस में है प्लस में, जब ये 2y प्लस में है आ गया इस साइड तो किस में हो गया माइनस में 2y बराबर 20, तो 20 लिख दिए। उसके बाद ये 10 किस में है, 10 ये है प्लस में, गया उस साइड किस में हो गया माइनस में, तो माइनस में 10। उसके बाद देखिए x - 2y बराबर 20 में घटेगा 10, तो क्या 10 बचेगा, ये हमारा हो गया क्या समीकरण सेकेंड, ठीक है। तो समीकरण फर्स्ट वहां निकला हुआ है, समीकरण सेकेंड निकाल दिए। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, देखिए समीकरण फर्स्ट यहाँ पे है, तो समीकरण फर्स्ट पे लिखे x -3y बराबर लिखेंगे -10, ठीक है, ये हो गया समीकरण फर्स्ट। उसके बाद समीकरण सेकेंड x - 2y बराबर यहाँ पे लिखा है 10, ये लिखा है समीकरण सेकेंड, ये हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, समीकरण फर्स्ट और सेकेंड निकाल दिए, अब आगे देखते हैं समीकरण थर्ड निकालते हैं। देखिए
यहाँ पे क्या करेंगे, समीकरण थर्ड निकालेंगे, यानी कि सॉरी यहाँ पे माइनस नहीं 10 होते, हम माइनस दे दिए, यहाँ पे खाली 10 होगा, समीकरण सेकेंड। हाँ देखिए लिखा है x बराबर 10, तो 10 हो गया, ये 2y किस में, माइनस में है ना, ये 2y जब माइनस में गया उस साइड किस में हो गया, प्लस में, तो प्लस 2y, ये हो गया क्या, समीकरण थर्ड। ठीक है, ये समीकरण थर्ड हो गया। उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे क्या समीकरण फर्स्ट सेकंड थर्ड निकाल दिए, जब थर्ड निकाले तो लिखेंगे कि समीकरण फर्स्ट में, समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर, क्या लिखे, समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर, समीकरण फर्स्ट कौन सा है, ये वाला है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे x माइनस 3y बराबर -10, ये लिख दिए समीकरण फर्स्ट। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, x का मान देखिए क्या है, 10 प्लस 2y है, तो x का मान लिखेंगे यहाँ पे 10 प्लस 2y, फिर -3y और बराबर -10। ठीक है, देखिए ध्यान से, यहाँ पर जो है x का मान लिखे 10 प्लस 2y, तो 10 प्लस 2y -3y बराबर -10, ये लिख दिए। उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, जितना y वाला टर्म है उसको एक साइड करेंगे, यानी कि लिखेंगे 2y लिखे और -3y, ठीक है, और बराबर -10 हो गया। उसके बाद ये 10 किस में, प्लस में है, गया उस साइड किस में हो गया, माइनस में, 10 प्लस में आगे साइड हो गया किस में, माइनस में। उसका ये देखिए 3 में घटेगा 2 तो बचेगा -y, ठीक है, -y बच गया, क्योंकि ये बड़ा है ये छोटा है इसलिए क्या, -y। उसके बाद माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, लेकिन चिन्ह माइनस का, तो माइनस लिख दिए। और 10 10 कितना होता है, 20, तो यहाँ पे 20 लिख दिए, तो y बराबर कितना हो गया, 20, यानी कि y का मान कितना हो गया, 20। उसके बाद अब लिखेंगे क्या, यहाँ पे x का मान निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे x का मान निकालने के लिए x के मान को समीकरण थर्ड में रखेंगे, लिखेंगे समीकरण थर्ड में x का मान रखने पर समीकरण थर्ड कौन सा है, x बराबर 10 प्लस 2y है, ये वाला क्या समीकरण थर्ड है, तो समीकरण थर्ड 10 हो गया प्लस 2 गुना y का मान कितना है, 20 है ना, y का मान देखिए यहाँ पे क्या 20 है, तो y का मान किसको यहाँ पे 20 को रख देंगे। तो देखिए यहाँ पे 10 लिख दिए प्लस 20 दूनी 40, तो 40 10 50, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे x का मान क्या लेंगे 50, तो यानी कि नूरी की आयु बराबर लिखेंगे 50, और सोनू की आयु बराबर लिखेंगे 20 का। ये हो गया हमारा क्या आंसर। आप लोग लिख लीजिए, नोट कर लीजिए इसको। अब देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का तीसरा, हाँ लिखा है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग। इसमें लिखा है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग यह 9 है। ठीक है,
तो मैंने पहले ही कहा था कि योग मतलब क्या होता है, प्लस। योग मतलब क्या होता है, प्लस होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे माना कि पहली संख्या बराबर x। क्या लिखे, माना कि पहली संख्या बराबर x। पहली संख्या x दिए तो लिखेंगे एवं दूसरी संख्या बराबर क्या लिखे, y लिखे। ठीक है, क्या लिखे, माना कि पहली संख्या बराबर x एवं दूसरी संख्या क्या, y मान लिए। जब y मान लिए तो यहाँ पे क्या बोला, दो संख्या के अंकों का योग 9 है, ये बोल रहे हैं। जब दो संख्या के अंकों का योग 9 बोल रहा है तो दोनों संख्या पे है ना, तो लिखेंगे x प्लस y बराबर 9, ये लिख दिए। ये हो गया हमारा क्या, समीकरण फर्स्ट। उसके बाद कहता है कि इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने पर बड़ी संख्या का 2 गुना है। ठीक है, फिर सवाल है कितना मतलब औजार है हम लोग को, कहता है इस संख्या का 9 गुना, मतलब इसी संख्या का 9 गुना अंकों को पलटने पर बड़ी संख्या का 2 गुना है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे एक से और लिखेंगे, यहाँ पे कि लिखेंगे 10x प्लस y। ठीक है, अब आप बोलिएगा सर यहाँ पर 10 कहाँ से आ गया, वाजिब बात है पूछना कि यहाँ पर 10 कहाँ से आ गया। तो ये बताइए कि दो अंकों की संख्या शुरू कैसे होता है, 10 से होता है। यानी कि जब दो अंकों की संख्या की बात करते हैं तो 10 से शुरू होता है और 99 पर खत्म होता है। तो यानी कि जब स्टार्टिंग बोल रहा है, स्टार्टिंग में 10x ले लिए और प्लस y ले लिए। उसके बाद यहाँ पर देखिए कहता है कि इसका 9 गुना, इसका जो है 9 गुना, ठीक है, इस संख्या का 9 गुना, एक सेकेंड, हाँ, इस संख्या का 9 गुना क्या कहता है कि इस संख्या का 9 गुना जो है इसको पलटने पर, इसको क्या हुआ, पलटने पर, इसको पलटेंगे। यानी कि 10 को जैसे का तैसे लिख दिए और इसको पलटेंगे, x y को पलटेंगे। ठीक है, तो यानी कि 10y प्लस x यहाँ पे लिख दिए, क्योंकि देखिए बोल रहा है अंकों को पलटने पर ना, तो अंक कौन सा है, x और y है ना, क्योंकि ये 2 हो गया। तो यहाँ पे इसका बड़ी संख्या क्या है, 2 गुना है, तो यहाँ पे 2 लिख दिए, फिर गुना लिख दिए, हो गया। उसके आगे देखिए क्या बोलता है, आगे लिखा है कि वो संख्या ज्ञात कीजिए। तो वो संख्या निकालना है, तो सबसे पहले तो समीकरण फर्स्ट निकाल लिए, इससे में कोई मतलब नहीं, अभी इसको कुछ छेड़खानी नहीं करना है, इसको पहले सोल्व करते हैं। देखिए 10 9 कितना होता है, 90, या 9 दशाई 90, तो यहाँ पे 90 लिख दिए, x तो x लिख दिए, प्लस तो प्लस लिख दिए, फिर 9 गुना y तो 9y लिख दिए बराबर 2 दशाई कितना होता है 20, तो यहाँ पे 20 लिख दिए, y तो y, प्लस तो प्लस, 2 गुना x तो हो गया 2x, हो गया। अब देखिए क्या करते हैं, ध्यान सुनिएगा, 9 दशाई कितना होता है 90, 90x हो गया प्लस 9 गुना y तो 9y बराबर 2 दशाई कितना होता है 20, y तो y प्लस 2 गुना x तो 2x। उसके बाद देखिए यहाँ पर 90x को जैसे का तैसे लिख दिए, ये 2x किस में है, प्लस में, जब ये आ गया इस साइड किस में हो गया, माइनस में 2x। ठीक है, फिर प्लस तो प्लस 9y तो 9y, उसके बाद ये 20y किस में है, प्लस में, आ गया इस साइड किस में हो गया, माइनस में 20y, और बराबर लिख दिए क्या, 0। ठीक है, क्योंकि जब यहाँ पे कुछ नहीं होता है तो हमेशा हम लोग 0 ही मानते हैं। देखिए 90 में घटेगा 2 तो क्या 88x बचेगा, 90 में घटाए 2 को तो 88 बच गया। फिर देखिए ये बड़का संख्या ये छोटका संख्या है तो होगा माइनस, और 20 में घटेगा 9 तो क्या 11y बचेगा, 11y, और बराबर लिख दिए 0। उसके बाद यहां से क्या कर दिए हम कि 8 को कॉमन कर लेंगे, 8 को कॉमन कर लिए तो यहाँ पे होगा 11x माइनस, एक सेकेंड, यहाँ पे 8 को कॉमन करना, सॉरी 11 कॉमन करना पड़ेगा, 88 है ना, यहाँ पे 11 कॉमन करना पड़ेगा, 8 कॉमन किया, गलती से 8 कॉमन कर दिए, यहाँ पे 8x माइनस y और बराबर 0 हो जाएगा। पूछिए कैसे, 11 8 कितना होता है 88 होता है ना, 11 8 88,
माइनस तो माइनस 11 गुना वाई 11 वाई अब हुआ, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे 8x माइनस वाई बराबर, यहाँ पे 0/11, अगर 0 को 11 से भाग देंगे वो 0 जाएगा, तो8x माइनस वाई बराबर यहाँ पे 0। ये हो गया हमारा क्या, समीकरण सेकेंड, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं, इसको आगे बढ़ते हैं। देखिए लिखा क्या है, सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं x प्लस वाई बराबर 9, ये हो गया समीकरण फर्स्ट, ठीक है। फिर लिखा है कि 8x माइनस वाई बराबर 0, ठीक है, समीकरण सेकेंड। देखिए क्या करते हैं, अब इसको सोल्व करते हैं। यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पे कि इसको विलोपन से कीजिए, प्रतिस्थापन से बात वही आएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे विलोपन इसके, चलिए यहाँ पे लिख दिए प्लस, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर भी प्लस, ठीक है। तो यहाँ पे y और y तो कट गया, तो 8x में जोड़ेंगे 1x को, तो क्या 9x होगा ना, 8x में जोड़ दिए 1x को, क्या 9x हो गया, और बराबर 9 में 0 को जोड़ेंगे घटाएंगे तो 9 आएगा, यहाँ पे 9 लिख दिए, तो x बराबर 9/9 कट गया, कितना हो गया, x का मान 1 हो गया, ठीक है। जब x का मान 1 हो गया, अब निकालते हैं y का मान, तो y का मान निकालने क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर, ठीक है। समीकरण फर्स्ट कौन सा, ये वाला है ना, तो लिखेंगे x प्लस वाई बराबर 9, x का मान क्या 1 है, तो यहाँ पे 1 लिख दिए, और प्लस y का मान क्या है, कुछ नहीं, y का मान तो निकालने हैं ना, y बराबर 9, ये 1 किस में है, यहाँ पे प्लस में गया, उस किस में हो गया, माइनस में 1 हो गया, तो y बराबर कितना हो गया 8, ठीक है। ये तो हो गया मेरा क्या मान हो गया, ठीक है। अब क्या करते हैं, ऐसे तो निकल गया, अब हम एक बार ट्राई करते हैं किससे, प्रतिस्थापन से ट्राई करते हैं, ये हमारा विलोपन से निकल गया ना, एक बार ट्राई करते हैं किससे, प्रतिस्थापन से। तो पहले आप लोग लिख आंसर सेम निकलेगा, हालांकि देखिए प्रतिस्थापन से ट्राई करे चाहने का कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर सेम निकलेगा, समझे बात को, इसीलिए आप इससे बनाइए या उससे बनाइए, आंसर तो निकलना ही है। चलिए अब देखते हैं आगे। तो यानी कि तीसरा वाले में मेरा x का मान कितना आ गया, 1 आ गया, और y का मान 8 हो गया, ठीक है। ये हम लोग का आंसर निकल गया था। इस आप लोग उसको नोट करते जाइएगा, वीडियो को रोक करके उसे नोट कीजिएगा और ये आंसर लिखिएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। तो क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, कहता है कि मीना एक लड़की है, ठीक है, मीना एक लड़की है जो बैंक गई पैसे निकालने के लिए और उसने 2000 रुपये निकाला, ठीक है। मीना जो है एक लड़की है जिसने बैंक से 2000 रुपये निकाला। अब 2000 रुपये में उसने बैंक कैशियर जो था बैंक का उसको कहा कि हमको 50 रुपये का और 100 रुपये का नोट दीजिएगा, ठीक है। उसने कहा कि हमको 50 रुपये का और 50 रुपये का और 100 रुपये का नोट दीजिएगा। तो बैंक ने उसे टोटल नोट जो वो 25 हो दिया। हमको ये निकालना है कि 50 रुपये का और 100 रुपये का दोनों का अलग अलग नोट इसको कितना को मिला, मतलब दोनों कुल मिला के तो 25 तो मिल गए क्या, लेकिन अलग अलग नोट कई को मिला, को ये निकालना है, ठीक है। देखिए
क्या करते हैं पहले लिखेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन लिखा है कि मीना 2000 रुपये निकालने के लिए एक बैंक गई। उसने खजांची से 50 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। उसने 50 तथा 100 के कितने नोट प्राप्त किए? तो लिखेंगे माना कि 50 रुपये की नोट की संख्या बराबर क्या x। क्या लिखे? माना कि 50 रुपए के नोट की संख्या x। जब यहां x लिख दिए फिर लिखेंगे एवं 100 रुपए के नोट की संख्या बराबर क्या y। क्या लिखे? माना कि 50 रुपए के नोट की संख्या x और 100 रुपए के नोट की संख्या y। तो ये x और y लिख दिए ना। अब दोनों मिला के जो है मीना को कितना नोट मिल रहा है? 25 नोट मिल रहा है। दोनों मिला के मीना को मिल रहा है 25 नोट। तो लिखेंगे 50 में यहाँ पे पहले नहीं लिखेंगे, ठीक है। दोनों जब मिला के मिल रहा है तो लिखेंगे x प्लस y बराबर क्या? 25। समीकरण फर्स्ट, क्योंकि यहाँ पे क्या बोल रहा है कि दोनों नोट मिला के 25 नोट मिल रहा है। तो x प्लस वाई बराबर क्या? 25। अब सेकेंड देखिएगा क्या कहता है। कहता है कि उसने 50 रुपये का 50 रुपये का और 100 रुपये का नोट मिला करके जो है उसने बैंक के कैशियर को कहा कि हमको 2000 रुपये निकालना है। क्या कहा? कि हमको 2000 रुपये निकालना है। तो इसका नोट कौन सा मिल रहा है? 50 रुपये का और 100 रुपये का ना। 500 तो मिल नहीं रहा है। तो यहाँ देखिए क्या करते हैं, सबसे पहले 50 को कॉमन कर लेंगे, फिर x लिखेंगे, फिर प्लस 2y और बराबर लिखेंगे 2000। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? देखिएगा तो यहाँ पे लिखेंगे x प्लस 2y बराबर 2000। ये 50 किसने गुना में गया, उसे किसने भाग में। तो भाग में क्या लिख दिए? 50। 0 0 खत्म, 5 एकम 5, 5 चौके 20, 40। यानी कि x प्लस 2y बराबर 40। ये हो गया। तो यानी कि ये हमारा क्या आ गया? समीकरण सेकेंड, ठीक है। अब इसको सोल्व करते हैं। तो देखिएगा लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में सेकेंड को घटाने पर, ठीक है। लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में सेकेंड को घटाने पर। क्या लिखे? समीकरण फर्स्ट में सेकेंड को घटाने पर। समीकरण फर्स्ट कौन सा? ये वाला है ना। तो लिखेंगे x प्लस वाई बराबर 25, ठीक है। फिर सेकेंड कौन सा? ये वाला है ना। तो लिखेंगे x प्लस 2y बराबर लिखेंगे 40। ये हो गया माइनस माइनस माइनस, ठीक है, क्योंकि घटा रहे हैं ना इसीलिए। तो यहाँ पे x और x कट गया तो 2y बड़ा है और y छोटा है। तो 2y में घटेगा y तो माइनस y बचेगा, ठीक है, माइनस y। उसके बाद 40 बड़ा है और 25 छोटा है। तो 40 में घटेगा 25 तो बचेगा माइनस 15 और माइनस माइनस कट गया तो y का मान कितना हो गया? 15 हो गया, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को? अब देखिए आगे बढ़ते हैं, इसको बताते हैं। देखिए जब y का मान लिख दिए 15, अब x का मान निकालेंगे। तो x का मान निकालने के लिए लिखेंगे कि समीकरण फर्स्ट में y का मान रखने पर। क्या लिखे? समीकरण फर्स्ट में y का मान रखने पे।
समीकरण फर्स्ट कौन सा, ये वाला है ना, तो लिखेंगे x प्लस वाई बराबर 25। ठीक है, क्या लिखें, x प्लस वाई बराबर 25। तो यहाँ पे x को जैसे का तैसे लिख दिए, y का मान 15 है ना, तो 15 लिख दिए बराबर 25 जैसे का तैसे। तो x बराबर 25, तो 25 15 किस में है, प्लस में गया, उस साइड किस में हो गया, माइनस में, तो बराबर कितना 10 बचेगा। ठीक है, यानी कि x का मान मेरा कितना आ गया 10। ठीक है, x का मान क्या आ गया, 10 आ गया। अब देखिएगा क्या करते आगे, यहां पे लिखेंगे कि 50 रुपए का नोट, 50 रुपए का नोट बराबर 50 रुपए क्या x मान के, तो 50 रुपए का नोट क्या है, 10 को है ना, 10 हो गया, यानी कि इसको हम लोग क्या x मानते हैं। और लिखेंगे फिर 100 रुपए का नोट, 100 रुपए का नोट, 100 को y मान, y का मान कितना 15 है, तो लिखेंगे 15। ठीक है, तो यानी कि 15 गुना 100 तो हो गया 1500, और 50 गुना 10 तो कितना हो गया, 50 में 10 हजार का बार 500। ठीक है, तो 1500 500 कितना 2000 रुपये। ठीक है, हो गया आंसर। इसको इससे 50 को 10 से गुना कर दीजिएगा 500, और 15 को गुना कर दीजिए 1 से 1500, तो 1500 और 500 कितना हो गया 2000। अब मीना को निकालना भी तो उतना ही है, तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर निकल गया। आप लोग लिख लीजिए। तो एक आखिरी क्वेश्चन बचा है, चलिए आखिरी क्वेश्चन पढ़ ही लेते हैं, छोड़ेंगे ऊपर। क्वेश्चन नंबर 5, आखिरी क्वेश्चन पढ़िए तो आखिर छोड़ना क्यों, अब ऐसे भी 7 तो बजा है, चिंता किस बात का है। क्वेश्चन नंबर क्या है, 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 लिखा है कि किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है तथा उसके बाद प्रत्येक दिन का अतिरिक्त क्या है। ठीक है, सरिता ने 7 दिनों के लिए एक पुस्तक लिया और 27 रुपये अदा किए। देखिए, एक पुस्तकालय, पुस्तकालय हम बोलते हैं लाइब्रेरी को। ठीक है, एक पुस्तकालय है जिसको हम लाइब्रेरी बोलते हैं। तो उसमें कहा गया है कि प्रथम 3 दिनों के लिए एक नियत किराया है, मतलब प्रथम अगर कोई लेता है 3 दिन बोलते हैं, हाँ, प्रथम लेता है 3 दिन, तो उसके लिए एक नियत किराया, मतलब फिक्स किराया है। और अगर 3 दिन के अलावा चौथा दिन चला गया तो उसका क्या है, अतिरिक्त, मतलब एक्स्ट्रा किराया देना पड़ता है। तो लिखते हैं सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 में कि माना कि नियत किराया बराबर क्या x, क्या माने, माना कि नियत किराया बराबर x। ठीक है, उसके बाद एवं लिखेंगे, एवं अतिरिक्त किराया बराबर y है। क्या लिखे, माना कि अतिरिक्त किराया क्या x, और क्या माना कि नियत किराया क्या x और अतिरिक्त y, अतिरिक्त किराया क्या y, मतलब रेंट y। अब देखिए सबसे पहले क्या करते हैं यहाँ पे कि लिखते हैं x प्लस 7, x प्लस 7 y बराबर कितना लिखेंगे 27, हाँ 27। ये हो गया समीकरण फर्स्ट। अब बोलिएगा सर ये कहां से आ गया, तो देखिए मेरे पास क्या बोला कि नियत किराया बराबर x और अतिरिक्त किराया क्या y। तो हमने किताब को रख लिया 7 दिन। ठीक है, जब 7 दिन रखा तो x प्लस लिख दिए 7y बराबर क्या 27। ये हो गया क्या समीकरण फर्स्ट। 7 दिन का मैंने उनको 27 रुपया दिया, मतलब किताब रखने का जो फी था वो मैंने क्या 27 रुपया दिया 7 दिन का। तो यहाँ पे देखिए मैंने पहले क्या कहा कि प्रथम 3 दिन रखने का होता है नियत किराया। ठीक है, जब प्रथम 3 दिन का नियत किराया तो हमने क्या 7 दिन रख लिया। तो जब 7 दिन रख लिया तो ये क्या हो गया अतिरिक्त जुट गया, इसीलिए नियत को छोड़ के क्या किया तो अतिरिक्त। उसके बाद देखिए क्या कहता है, फिर कहता है क्या कि जबकि सुशी ने एक पुस्तक को 5 दिन रखने के लिए 21 रुपये अदा किए,
तो एक लड़की है, उसने क्या क्या पुस्तक को रख लिया 5 दिन, तो 5 दिन जब रख लिया तो x प्लस 5 लिखेंगे, क्योंकि 3 अगर बोलता या 2 बोलता तो हम लोग लिखते हैं x में, क्योंकि x क्या है, मेरा नियत भाड़ा है, समझे। और जब यहाँ पे y में रख रहे हैं तो y में क्या एक्स्ट्रा किराया देना पड़ रहा है, तो यानी कि x प्लस 5y बराबर क्या लिखेंगे यहाँ पे 21 लिख दिए। उसके बाद समीकरण क्या हो गया, सेकेंड हो गया समीकरण सेकेंड। उसके बाद देखिए क्या होता है, यहां पे क्या करेंगे, इसको घटाएंगे, लिखेंगे समीकरण फर्स्ट को सेकेंड से घटाने पर क्या लिखे, समीकरण फर्स्ट को सेकेंड से घटाने पर। समीकरण फर्स्ट कौन सा, ये वाला है ना, तो लिखेंगे x प्लस 7y बराबर 27, ठीक है। फिर लिखेंगे x प्लस 5y बराबर 21, ये हो गया। उसका यहाँ पे माइनस माइनस माइनस, ठीक है, x ये कट गया, ये 7 क्या है, बड़ा है, ये 5 क्या छोटा, लेकिन ये छोटा नीचे में, इसलिए 7 में घटेगा 5 तो कितना बचेगा, 2y बराबर 27 में घटेगा 21 तो कितना बचेगा, 6 बचेगा ना। 7 में घट गया 5 तो 2y बच गया बराबर 27 में घटेगा 21 कितना, 6 बच गया, तो y बराबर लिखेंगे 6/2, 2 तिया 6, तो y बराबर कितना हो गया, 3 हो गया। अब क्या करेंगे, y के मान को बैठाएंगे समीकरण फर्स्ट पे या सेकेंड में, तो क्या x का मान निकल जाएगा। तो देखिए लिखते हैं समीकरण फर्स्ट में y का मान रखने पर समीकरण फर्स्ट में y का मान रखने पर, समीकरण फर्स्ट कौन सा, ये वाला है ना, तो लिखेंगे x प्लस 7y बराबर क्या, 27, ठीक है, ये लिख दिए। तो x प्लस 7 गुना y का मान क्या, 3 है ना, y का मान क्या है, 3 है, तो y का मान क्या रख दिए, 3 बराबर क्या, 27 यानी कि 27, तो x प्लस 7 या 21 और बराबर 27 लिख दिए। तो x बराबर 27 यहाँ लिखे, ये 21 किस में, प्लस में गया, उस साइड किस में हो गया, माइनस में, तो माइनस में क्या लिखिए 21, तो x बराबर 27 में घटेगा 21 तो 6 बचेगा, तो यानी कि y का मान 3 निकल गया, x का मान 6 निकल गया, हो गया मेरा आंसर ये, y का मान 3 हो गया। आज हम लोगों ने चैप्टर 3.3 को द एंड कर दिया, मतलब इसको खत्म कर दिया है। अब हम लोग कल से एक नया चैप्टर की ओर बढ़ेंगे, तो आप लोग इसे लिख लीजिए और लिखने के बाद नया चैप्टर का वेट कीजिए, मैं कल शुरू करूँगा नया चैप्टर को, ठीक है, जिसका होगा 3.5। चलिए ठीक है, थैंक यू आप लोगों का वीडियो देखने के लिए।